नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पाकिस्तान की ज़्यादा और चाइना की कम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी बुरी हरकत की है जिसके थ्रू वो एक ही हरकत से अपने कई चाल को करना चाहता है। आपको पता होगा कि एससीओ मीट चल रही है, पहले उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर गए थे और कल ही इसकी मीटिंग हुई है। एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी मीटिंग कल हुई है। तो एससीओ है क्या? तो एससीओ का फुल फॉर्म वैसे है शंघाई कोऑपरेशन समिट, लेकिन ये कोऑपरेशन तो सिर्फ नाम का ही लग रहा है। भारत के लिए ये किसी कोऑपरेशन जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोऑपरेशन समिट में बात जाके कुछ होती है और बॉर्डर पे कुछ होते दिखाई देते हैं। तो खैर, भारत इसका पार्ट है, लेकिन तो इसमें कई देशों का पार्ट है, पर मेनली आप समझिए हमारे काम के जो है वो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और भारत। ये चार मेन है, बाकी तो और भी कई सारे हैं। तो भारत ने तो इस समिट को देखा जाए तो या तो पहले के समय में चाइना से भी ठीक ठीक चीजें थी तो ज्वाइन कर लिया, और मेन चीज था कि रशिया ने इसको ज्वाइन किया था, तो इसलिए भी भारत ने इसको ज्वाइन किया हुआ था। तो इसमें सारे अध्यक्षों की देश की अलग अलग डेट पे मीटिंग्स चल रही है। तो कल इसकी मीटिंग हुई थी एनएसए की, और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने इतना बड़ा ब्लंडर कह लो या फिर जानबूझ के की गई एक चाल कह लो, ऐसी चीज की जिसकी वजह से रशिया और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि रशिया ने ऐसा आश्वासन दिया है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक चाल सी भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। तो हुआ क्या दोस्तों कि ये जो मीटिंग हो रही थी ये एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। सारे लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे थे। ये कोई रशिया में जाके मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसकी अध्यक्षता रशिया ही कर रहा था। तो इसीलिए जो बाकी डिफेंस मिनिस्टर्स की वगैरह की मीटिंग हुई है वो आपने देखा रशिया में ही हुई थी इस समिट की मीटिंग। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये वर्चुअल मीटिंग थी, और इसमें पाकिस्तान का जो एनएसए था उसने ऐसा मैप शो किया है अपने देश का, जिसमें कि उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपने पाकिस्तान में दिखा दिया, और उन्होंने पाकिस्तान ही लिख के रखा है। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान में उसको पहले से मिला दिया है, जबकि एक्चुअल में जब कोई ऐसी विवादित चीज होती है उसको आप इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं जाते हो, वो भी तब जबकि वो देश ही आपके सामने बैठा हो, क्योंकि उसमें भारत भी था। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया। इसका विरोध करते हुए हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो शॉर्ट में मैं बता दूं दोस्तों कि ये आप एक तरीके से, मैं कैसे आपको समझाऊं कि आप ये समझो कि महाराणा प्रताप जिस मेंटेलिटी के थे, इनकी मेंटेलिटी वही है। इनकी दो चार स्पीच मैंने सुनी है और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर सुनिएगा। इनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, और इनकी जो थियरीज हैं ये काफी प्रैक्टिकल सोचते हैं, और इनके सामने ना मतलब ऐसे पाकिस्तान की तुच्छी हरकतें चल नहीं पाती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा सीधा एक मैसेज दिया और मीटिंग छोड़ दी। अब आप सोच के देखिए, मीटिंग छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, इतने सारे देश हैं वहां पे, और सीधा सीधा इन्होंने मीटिंग छोड़ दिया। तो मीटिंग छोड़ने का साफ संदेश पाकिस्तान को था। लेकिन इससे अब आप सोचिए कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है रशिया, तो रशिया को भी तो बुरा लगेगा। हालांकि रशिया ने बुरा लगने वाली तो बात है ही, रशिया ने भारत के एक्ट से बुरा नहीं माना बल्कि पाकिस्तान के एक्ट से बुरा माना, और रशिया ने पाकिस्तान को समझा भी दिया है कायदे से कि इस तरह की गलती आप दोबारा मीटिंग में मत करिएगा, इस तरह के मीटिंग में। और भारत से उन्होंने माफी भी मांगी है, और यह अश्योर किया है कि अगली बार जब कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता रशिया करेगा, उस तरह की मीटिंग में ऐसा कोई ब्लंडर पाकिस्तान या चाइना किसी के भी साइड से इस तरह का ब्लंडर नहीं होगा। और जो रशिया है वो इस तरह के किसी मैप को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस इंसिडेंट को देख के दो चीजें सामने आती हैं। पहला ये कि पाकिस्तान है एक चू मुल्क, जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान मुल्क ही बिल्कुल ऐसा है, वहां के ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही है। तो उसने या तो जानबूझ के ऐसा किया होगा सिर्फ इंडिया को उकसाने के लिए कि इंडिया कुछ इस तरह की चीजें करे, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने इसलिए भी किया हो कि इंडिया और रशिया के बीच में रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि उसे पता था जब वो इस तरह के मैप दिखाएगा तो भारत इसका विरोध करेगा, और अगर कुछ ज्यादा हुआ तो भारत और रशिया के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान की इस दो कौड़ी की हरकत से भारत और रशिया के इतने पुराने रिश्ते खराब नहीं होंगे, और ना ही होने चाहिए, और ना ही ये दोनों देश इतने इमेच्योर है कि इतनी चिंदी सी बात पे रिश्ते खराब होंगे। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चिंदी बात नहीं है। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने इस तरह की चीज की है, तो भारत को अगली
अगली बार इस तरह की किसी भी मीटिंग में बैठने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और ये पाकिस्तान, चाइना, ये तुच्छी कंट्रीज जैसे इस कंट्रीज के साथ तो मीटिंग करना ही मुझे लगता है अब बेवकूफ़ी सी होगी। ऐसी मीटिंग को टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। हमारे रिलेशन रशिया से अच्छे हैं, हम रशिया से अलग से मीटिंग कर लेंगे, लेकिन इन चिंदी कंट्रीज के साथ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं बचा है अब। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।